सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो विच इज़ लेक्चर 4। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ चार-पिट मेथड। तो बेसिकली we solve the non-linear partial differential equation with the help of चार-पिट method. Okay, so let's start the video. So what is चार-पिट method? तो चार-पिट method, this is the general method to find the complete solution of non-linear partial differential equations of the first order. लेट द गिवन इक्वेशन, सपोज हमारे पास में जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा प्यू। एंड व्हाट इज पी? पी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्यू इज द डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, सो सिंस जेड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई वी हैव dz इज इक्वल्स टू del z बाई del x। बेसिकली ये टोटल डेरिवेटिव है, लाइक कि हमारे पास में z है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, टोटल डेरिवेटिव में अगर इसका लूं तो ये होता है del z बाई del x इंटू डी एक्स प्लस del z बाई del y इंटू डी वाई। ओके, सो दिस del z बाई del x इज dz इज इक्वल्स टू दिस इज स्मॉल p into dx plus this is small q into dy. So basically this is the equation. Okay, so the main aim of चार-पिट method is to find another relation between variables x, y and z and p and q. Let the relation, जो भी हमारे को relation मिलेगा अब वो relation कुछ इस टाइप का मिलेगा। हम करते क्या हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को लेकर के चलते हैं, तो हम P एंड Q की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, वो P और Q की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में एंड देन इसको इंटीग्रेट करने के बाद में हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे समझते हैं कि चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है। सो हमारे पास में जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, दिस इज एक्स वाई जेड, x, y, z, p and q. This is the general form of the partial differential equation. Basically ये non-linear partial differential equation है, तो इसमें p and q की डिग्रीज एक से ज़्यादा होंगी या फिर वो मल्टीप्लीकेशन होगी p, q और z की आपस में। ठीक है, अब इसकी जो चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती क्या है? बेसिकली दिस इज dx बाय माइनस एफ पी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ पी? दिस इज एफ पी इज partial derivative of f with respect to p. ठीक है, this is the fp. Similarly अगर हम बात करें dy, so this is equals to dy divided by minus fq is equals to dz divided by minus pfp minus qfq. Okay, and this is equals to dp divided by f of x plus p into fz is equals to dq divided by fy plus qfz. And this total expression or the ratios are equal to the values df by 0. Okay, so this is the चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां से हमें क्या करना है? P एंड Q की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है इंडिपेंडेंटली, कि जो हम P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें Q नहीं प्रेजेंट होना चाहिए और जो हम Q की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उसमें P इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो दैट उसके बाद में हमें क्या करना है? हमारे पास में एक इक्वेशन है dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें हम P एंड Q की वैल्यूज को पुटअप करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें करना क्या है? अभी हमारे पास में एक वर्किंग रूल है कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हमको एक गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी जनरल फॉर्म कुछ इस टाइप की है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई, जेड, पी एंड क्यू। जब हमारे पास में सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, अब हमें क्या करना है?
चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। अभी हमने लिखी थी चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। देन हमें क्या करना है, P एंड Q सॉल्व करने हैं इंडिपेंडेंटली। मीन्स वही P की वैल्यूज में Q इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एंड Q की वैल्यूज में P इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, P एंड Q की वैल्यूज को पुटअप करना है। dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझने का ट्राई करेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि हमें सॉल्व करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू। इसे हमें सॉल्व करना है। अभी पहले सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी एंड क्यू मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है, इट मीन्स दिस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। अच्छा, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्म की थी। उन स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हमने क्या किया था कि एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। अगर हमारी कोई इक्वेशन है जो उस फॉर्म के अंडर में नहीं आ रही है या फिर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इस मेथड की। तो हम सीखते हैं इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन फॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट हियर। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो सबसे पहले मैं f को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा p। अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करूं तो आ जाएगा q। अगर मैं z के रेस्पेक्ट में करूं तो z तो है ही नहीं यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये आ जाएगा 0। अगर मैं p के रेस्पेक्ट में करूं तो क्या आ जाएगा, p यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा माइनस q, तो ये आ जाएगा x माइनस q। और अगर मैं इसको q के रेस्पेक्ट में करूं तो यहाँ से आएगा y और यहाँ से आएगा p, सो दिस इज y माइनस p। तो अभी हमने क्या किया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है विद रेस्पेक्ट टू ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चार बिट ऑक्सिलरी फॉर्म करनी है, चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब वो इक्वेशन बनाते हैं, उसके लिए मैं पहले चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेता हूं। होती क्या है चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज dx डिवाइडेड बाय माइनस एफ पी इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय माइनस एफ क्यू इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू is equals to dp divided by f of x fx plus pfz is equals to dq divided by fy plus qfz। दिस इज द चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो अभी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। अभी हमने क्या किया था, यहाँ से f of x is p, f of y is q, ये सारी वैल्यूज उठा के रखते हैं। ठीक है, तो f of p कितना था, f of p is x minus q, so dx divided by minus this is x minus q, f q था y minus p। ठीक है, dz डिवाइडेड बाय एफ पी हमें अभी हमने लिखा है माइनस पी, x माइनस क्यू y माइनस पी इज इक्वल्स टू डी पी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एफ एक्स कितना था, एफ एक्स इज पी एंड एफ वाई इज क्यू, सो एफ एक्स इज पी, एफ जेड जीरो है क्योंकि, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेम यहाँ पे क्या आएगा, एफ क्यू, और एफ वाई की वैल्यू हमने एफ वाई अभी देखा था वो था क्यू, और ये है जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। सो ऐसे करके हमें क्या करना है, चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, अभी हमारे पास चार बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें पी एंड क्यू की वैल्यूज निकालनी है। तो ये कुछ हमारे पास में रेशोज हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से या फिर मल्टीप्लायर्स की हेल्प से हमें क्या करना है, पी एंड क्यू को सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में हम अगर डी और डी को लेके चलें साथ में, यहीं से हम पी और क्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं ये वाले दो रिलेशन ले लूँ, एफ पी वाई ये रेशोज लेते हैं, डी पी वाई पी इज इक्वल्स टू डी क्यू वाई क्यू। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये मिलेगा कितना,
log of p इज इक्वल्स टू log of q प्लस log of c1। कांस्टेंट भी मैंने किस टाइप का ले लिया, log of c1 की जगह इसको हम ले लेते हैं, चलो c1 ही रख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में क्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। अब यहां से अगर मैं इस log को कैंसिल आउट करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू क्यू c1। एक रिलेशन आ गया p एंड q में, लेकिन यहां से हम p एंड q को इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, p और q की वैल्यू चाहिए इंडिपेंडेंटली। तो मैं क्या करूंगा कि ये वैल्यू उठा के मेन इक्वेशन में रखूंगा। मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, मेन इक्वेशन थी ये px प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू। अगर मैं यहाँ पे उठा के रखूँ, ये मैं हटा देता हूँ अभी, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को उठा के रखूँ, क्या थी वैल्यू, p इज इक्वल्स टू क्यू सी वन, तो ये आ जाएगा क्यू सी वन एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर सी वन। इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से q कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा सी वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर सी वन। तो q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सी वन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी वन। दिस इज द वैल्यू ऑफ q। अब ये जो q अभी हमने सॉल्व किया, ये इसमें p की कहीं पे वैल्यू इन्वॉल्व नहीं हो रही है। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो गया है। सेम अगर मैं q की वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप कर दूँ, सो वी हैव p इज इक्वल्स टू सी वन एक्स प्लस वाई। सो अब हमारे पास में दो वैल्यूज हैं p एंड q। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को उठा के अपनी कंप्लीट सॉल्यूशन की इक्वेशन में रखेंगे। dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को रखेंगे। तो अगर मैं वैल्यूज पुटअप करूँ तो ये आ जाएगा dz इज इक्वल्स टू सी वन एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस ये आ जाएगा सी वन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी वन इंटू डी वाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इनको। अब इंटीग्रेट करेंगे तो dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा। अब इधर देखो, अगर मैं इनको थोड़ा ऐसे लिखूं, मल्टीप्लाई करके लिखूं, तो ये आएगा सी वन एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस सी वन से सी वन कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी वन डी वाई। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है टर्म को, ठीक है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, देखो ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू सी वन तो कांस्टेंट है, x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, अब ये देखो y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, दिस इज, अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स वाई। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई सी वन। वाई को करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, सी वन साथ में है और साथ में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा विच इज बी। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप से हमें चारपिट मेथड का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। ये भी एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ चारपिट मेथड, ठीक है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें इसे फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फंक्शन की फॉर्म में राइट करना है। तो फंक्शन क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड, ठीक है, सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद ऑल द वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स, ये कितना आ जाएगा, एक्स तो है ही नहीं तो जीरो। एफ वाई निकालेंगे, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एफ जेड निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस क्यू। और अगर मैं यहाँ से एफ पी निकालूंगा तो पी यहाँ पे है, ये आ जाएगा टू पी स्क्वायर और साथ में वाई है तो वाई आ जाएगा। एफ क्यू निकालेंगे तो टू क्यू स्क्वायर इंटू वाई। ये सारे के सारे मेरे पास में क्या आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है, डी एक्स वाई माइनस एफ पी, डी वाई वाई माइनस एफ क्यू, डी जेड वाई
माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू एंड डी पी डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, ये हमारे पास में 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब मैं 1 बाय 1 ये सारे डेरिवेटिव्स की अगर मैं वैल्यूज रखूं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा dp डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा fx कितना है हमारे पास में 0 है fx, तो fz कितना है माइनस क्यू एंड यहाँ पे p है तो ये आ जाएगा माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय एफ वाई इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड q इंटू एफ जेड इज माइनस क्यू एंड q यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस माइनस क्यू स्क्वायर से ये वाला क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल पी स्क्वायर। अगेन मुझे क्या करना है, पी एंड क्यू की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे पी एंड क्यू की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, डीपी और डी क्यू वाला रेशो में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू से एक वैल्यू पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वी हैव डी पी वाई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, डी पी पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू सी, ए कॉन्स्टेंट लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इस 2 को भी उधर भेज दूं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1, या इस कांस्टेंट को भी मैं C1 स्क्वायर टाइप कर ले लेता हूं सो दैट कि हमारे को कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ठीक है, अब यहां से अगेन पी एंड क्यू में एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ है, ना कि पी एंड क्यू इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन पी एंड क्यू को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। उसके लिए मैं हेल्प लूंगा फिर से किसकी, अपने पास में जो इक्वेशन है उसकी। ठीक है, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, C1 स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू क्यू जेड। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, क्यू आ जाएगा यहां से C1 स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, अब मैं अगर इस सेम वैल्यूज को उठा के, क्यू की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखता हूं तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, पी स्क्वायर प्लस C1 रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कुछ ऐसे आ जाएगा, C1 स्क्वायर माइनस C1 पावर 4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं या फिर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूँ इसका, तो ये मिलेगा मुझे कितना, C1 स्क्वायर माइनस C1 पावर 4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये C1 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे C1 रेज टू द पावर 4 दिख रही है। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से एक बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो केवल C1 बचेगा, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और Z को भी मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देंगे तो Z भी आ जाएगा। तो P क्या आ जाएगा यहाँ से, P कुछ ऐसे आ जाएगा, C1 बाय Z स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ बचेगा Z स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस टाइप से हमारे पास में P आ जाएगा। P आ गया, Q आ गया, दोनों ही हमारे पास में इंडिपेंडेंट है। दोनों की वैल्यूज को उठा के कहाँ रखना है हमें, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस इक्वेशन में हमें पुटअप करना है। ठीक है, तो रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। dz इज इक्वल्स टू p कितना आया है भाई, C1 बाय जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस क्यू इज C1 स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय जेड इंटू डी वाई। अब मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे इंटीग्रेट करें, dx है, y आ रहा है, z आ रहा है, नहीं कर सकते इंटीग्रेट। dy है, y आ रहा है, ठीक है, लेकिन z भी आ रहा है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो क्या करें, जो डिनोमिनेटर में z है उसको कॉमन लेते हैं और उसको dz के साथ भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा z dz C1 स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस
c1 स्क्वायर वाई डी वाई। चलो इतना तो ठीक है कि हम y को कर पाएंगे, बट अभी भी प्रॉब्लम कहाँ पे, dx के साथ में y और z आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अगर z और y को एक साथ लेके जाएं तो कुछ हो सकता है। देखो मैं y को इधर लेके जा रहा हूँ, z डी जेड माइनस सी वन स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू सी वन स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, और इससे कर देते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा z डी जेड माइनस सी वन स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइडेड बाय सी वन को वहीं रहने देते हैं, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वन डी वाई। अब क्या होगा इसमें, देखो अब ये जो टर्म लिखी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर, अगर मैं इसको कोई अनदर वेरिएबल ऐड कर लूँ, सपोज टी अगर मैं ऐड कर लूँ और उसको मैं फिर डिफ्रेंशिएट करूँ, तो क्या आएगा 2z डी जेड माइनस सी वन स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई, समथिंग लाइक ये बन जाएगा अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं एक बारी, क्या आ जाएगा यहाँ से। देखो अगर मैं जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी ऐड करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2z डी जेड माइनस 2c1 स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा z डी जेड माइनस c1 स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी बाई टू, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख दो और देन इसको क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी क्या डी टी बाई टू, और नीचे का लिया हुआ है हमने 2, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी टी बाई टू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c1 इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट करना है। ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी का मीनिंग क्या है, टी रेस टू दी पावर 1/2, ऊपर जाएगा ये तो क्या आ जाएगा टी रेस टू दी पावर माइनस 1/2, तो टी रेस टू दी पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज c1 को बाहर निकाल दो डी वाई, c1 को बाहर निकाल दो डी वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर क्या होती है, इंटीग्रेशन में ऐड हो जाती है, तो माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे टी की पावर 1/2, नीचे क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, इसको इंटीग्रेट करता हूं हमारे पास में जो टर्म है, तो ये आ जाएगा टी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, 1/2 यहाँ पे पहले से था, ये आ जाएगा c1 बाई एक अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं c2, ठीक है। इसको देखेंगे थोड़ा तो ये क्या बनेगा 1/2 टी की पावर या स्क्वायर रूट ऑफ टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा c1 बाई प्लस c2। टी क्या लेट किया था हमने भाई, टी था जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो टी की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वन वाई प्लस सी टू, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से सॉल्व करने हैं, इस टाइप से हमें चारपिट मेथड का यूज करना है, ठीक है। सो अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ चारपिट मेथड, और इन क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस है, दोनों को ट्राई करना है। ये क्वेश्चन तो सेम है जो अभी हमने किया है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, वहां y था यहाँ x है, वहां q था और यहाँ पे p है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने चारपिट मेथड सॉल्व किया है, नेक्स्ट वीडियोज में हम होमोजीनियस लीनियर पीडीई लेके आएंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।